गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास सेकेंड, सब्जेक्ट हिंदी फर्स्ट, चैप्टर 7 कूकती कोयल। तो आइए स्टूडेंट, आज हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। आजकल फूलों की खुशबू से वातावरण महक रहा है। धरती हरी भरी है। सरसों के पीले फूलों से खेती का सौंदर्य निखर रहा है। मनुष्य और पक्षी का उत्साह इस मौसम में देखते बनता है। शीतकाल में जो पक्षी कंदराओं, पुराने घरों, पेड़ों की पत्तियों में छुपकर रहते थे, वे भी शरीर झाड़कर खुले आसमान में उड़ते हुए देखे जा सकते हैं। बसंत आने पर सबसे ज़्यादा खुशी कोयल को होती है। वह इस काल में कूकना प्रारंभ कर देती है। कोयल और बसंत का गहरा संबंध है, इसलिए कवियों ने इसे ऋतुराज का प्रवक्ता बताया है। पौ फटते ही कुहू कुहू के स्वर से माहौल गुंजयमान कर देती है। उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाता है और वह पंचम स्वर में गाने लगती है। उसे गाने का बहुत शौक है। जब वह गाती है तो दिल खोलकर गाती है। फारस की बुलबुल की तरह वह दिन रात गाती है। बसंत काल में जब आम के वृक्ष बोरों से लद जाते हैं तो वह फल आदि का रसास्वादन करते हुए डाल डाल पर नाचती है और रह रहकर गाने में तल्लीन हो जाती है। कोयल के इंग्लैंड का एक पक्षी है, उसका नाम स्वालो है। शीतकाल में वह पक्षी किसी गर्म देश की राह पकड़ती है और ज्यों ही बसंत का आरंभ होता है वह बस्तियों में आ जाती है। उसे देखकर, उसका गीत सुनकर वहाँ के लोग समझ जाते हैं कि बसंत का आगमन हो गया है। कोयल एशिया महाद्वीप के सभी देशों में पाई जाती है। बट, पीपल, पाकड़, अशोक आदि वृक्षों के फल उसके आहार हैं। छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को भी वह चट कर जाती है। यह बहुत शर्मीला पक्षी होता है। पक्षी की डालियों पर घने पत्तों में छिपी रहती है। कोई इसे देखने की चेष्टा करता है तो फौरन उस वृक्ष से उड़कर किसी अन्य वृक्ष पर चली जाती है। कोयल मार्च अप्रैल में अंडे देती है। इसके अंडे नीले रंग के होते हैं। आकार में कोई के अंडे से कुछ छोटे होते हैं। नर जो होता है वो संपूर्ण काला होता है। मादा कुछ कुछ भूरी होती है। नर की आवाज़ में लय है तथा गाने का शौक उसे ही है। मादा सिर्फ की शब्द बोलती है। इनकी लंबाई सामान्यतः 44 से 46 सेंटीमीटर तक होती है। कोयल जाति का एक अन्य पक्षी है जिसे ककू कहते हैं। वह पक्षी पूर्वी भारत में बहुत ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। आकार में यह केवल कोयल से कुछ छोटी होती हैं। ककू भी कोयल की तरह मनुष्य की नज़रों में से छुपकर ही रहना चाहता है। इसकी बोली में एक अपूर्व माधुर्य होता है। बसंत की दोपहर हो या चांदनी से सजी आधी रात, यह वृक्ष की ऊंची डाली से कूकना या सीटी देना आरंभ करके एक रोमानी वातावरण पैदा कर देता है। कोयल की मधुर बोली ने मानव मन में उसके लिए एक गहरा स्थान बना दिया है। बसंत समाप्त होते ही अर्थात बैसाख के बाद से ही भयंकर गर्मी कोयल नहीं झेल पाती और हिमालय के पहाड़ों की ओर चली जाती है। देश के कवियों, शायरों को कोयल का हमवतन होने पर गर्व है। उर्दू के शायर इकबाल ने लिखा है, हे आमू पर कोयल जहाँ नगमाजन, वही है हमारा वतन। तो बहुत सुंदर लाइन कही है, हे आमू पर कोयल जहाँ अगमाजन, वही है हमारा वतन। ये किसने लिखा है? उमेश प्रसाद सिंह जी ने। ओके स्टूडेंट, शायद आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, तो आपको ये चैप्टर लर्न भी करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।